क्या ये? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? तेरे मुल्क के नोट है, 500 के, 500 के। ये नोट तेरे पास कहां से आए? बता मुझे। ये नोट हमको हमारे आका ने दिए। हमारा मकसद है इस देश, शहर और गली मोहल्ले, यहाँ तक कि बूढ़े, जवान, चाय वाला, पान वाला, पेपर वाला, गली के हर भिखारी तक ये नोट पहुंचेगा। एक बात और बताऊं तुझे, ये नोट असली नहीं नकली है। आज तुम दोनों ने मुझे रोक तो लिया, लेकिन ये नोट जहां पहुंचना था सही सलामत पहुंच चुका है। अब तुम दोनों मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। यही वो पैसे हैं जिसके दम पर तुम्हारे देश की शान मुंबई पे हमने वार किया था, दहला दिया था एक एक हिंदुस्तानियों की रूह को। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। रोक सके तो रोक लो। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. सर, क्या बात हो गई सर? इस तरह हमें अर्जेंटली मिलने बुलाने का क्या मतलब है? हमारे इंटेलिजेंस से खबर आई है कि पड़ोसी देश में हमारे देश की इकोनॉमी को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। और हमें यह भी पता चला है कि कुछ सालों पहले हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हमारे देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी और उनकी देश की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर उन लोगों के पास मनी पावर आ गई तो जिस तरह से उन्होंने मुंबई में दहशत फैलाई थी, उनकी शांति भंग की थी, उस तरह से हमारे देश में और कई जगह पे वो लोग दहशत फैला सकते हैं। लेकिन सर, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो पड़ोसी देश में हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हमारे स्पाई एजेंट से हमें मिली है। और साथ में कुछ जगहों के नाम भी है जहाँ पे ये सब काम हो रहा है, उसके सबूत हमें मिल सकते हैं। तुम दोनों को आज से ही ये काम शुरू करना होगा। इन सब जगह जाकर उनके मंसूबों को और उनकी साजिशों को ख़त्म करना होगा। और ये काम ख़त्म करने के लिए तुम दोनों के पास सिर्फ 2 दिन है। समझ गए? यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नकली नोट छापे जा रही है। मैंने खुद यहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन की फैक्ट्री में जाके देखा है। सर, जो कंपनी हमारे देश में करेंसी पेपर सप्लाई करती है, वही करेंसी पेपर यहाँ पर भी सप्लाई हो रहा है।
सर अभी रिसेंटली ही मुझे कुछ दिनों पहले पता चला है कि हमारे देश में जो 1500 की नोट छपती है ना, उसकी प्रिंटिंग प्लेट्स इन लोगों के हाथ लग चुकी है। सर मैं बता रही हूँ कि ये नकली नोट अगर हमारे देश में घुस गई ना तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और सर इन्हीं पैसों से ये लोग ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो लोग हमारे देश में दहशत फैला सके और हमारे देश की शांति भंग कर सके। सर ये देखिए, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आप इन सब चीज़ों पर काम शुरू करो जल्द से जल्द। सर मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ। जय हिंद सर। ओके सर, आधे लोकेशन पे मैं जाता हूँ और आधे लोकेशन पे आप जाइए। ठीक है चलेगा, तुम निकलो, मैं आता हूँ। जी सर। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरे पास एक कॉल आई थी साहब, उसने कहा इस बैग को सही ठिकाने पे पहुंचाना है, बस। मैं कुछ नहीं जानता साहब। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर हमने बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पे इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें हमें एक आदमी मिला जिसने हमें ये कहा कि उसे एक मैसेज मिला है जिसमें नोटों भरा बैग उसे कहीं पहुंचाना था। बस? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसने? नहीं सर, हमें उसके पास से सिर्फ एक मोबाइल मिला है और जिसकी हमने कॉल हिस्ट्री भी निकाली है।
उस मोबाइल पे बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रहा था। इसके अलावा हमारे पास और कोई डिटेल्स नहीं है। सर आई थिंक वो एक स्लीपर सेल है, क्योंकि उसे उसके आका के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सर ये लोग तभी एक्टिवेट होते हैं जब किसी बड़े मिशन के लिए इनकी ज़रूरत होती है। ओके, गॉट इट। मेरे पास एक प्लान है। सुनो, आधे घंटे बाद लोकेशन पे मिलते, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, वो यहाँ से निकल चुका है, मैं उसका पीछा करता हूँ। हाफिज भाई, काम हो गया। बहुत अच्छे, जल्दी से मुझे आकर मिलो। ओके। हाफिज भाई, आओ सद्दाम आओ। बड़ी लंबी उम्र है जनाब की। जी जनाब। जमाल, सब खैरियत? सब खैरियत जनाब, फरमाइए। उम्मीद करता हूँ सारे बकरे सही सलामत अपने जंगल में पत्तियां खाने पहुँच गए होंगे। जी जनाब, हमारा सबसे बड़ा बकरा बस 2-3 दिन में आज़ाद होने वाला है, और इसी आज़ादी के बाद इस देश की बर्बादी का जश्न हम मनाएंगे। यहाँ के लोगों के पास भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं बचेगी जनाब। बहुत अच्छे, तुम्हारी इसी बात से आका बहुत खुश होंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सुनो, बड़े आका का हुक्म आ गया है, अगले 2 दिनों में बड़ा बकरा आज़ाद होना चाहिए। ये देख। नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज सामने आई है कि आज हमारे शहर में 2 शख्स पकड़े गए हैं
सूत्रों का कहना है कि वो दोनों स्लीपर सेल्स है और साथ ही साथ उनके पास पकड़े गए हैं 500 और 1000 के नकली नोट्स, जिनका मकसद था हमारे देश के मार्केट में खुद के बने 500 और 1000 के नकली नोट फैलाना। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के कुछ होनहार ऑफिसर ने उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है और ज्यादा से ज्यादा नकली नोट को मार्केट में स्प्रेड होने से पहले ही रोक दिया गया है। साथ ही साथ शहर के कई जगहों पर छापे मारकर भारी मात्रा में ये नकली नोट बरामद किए गए हैं। इन सब की छानबीन शुरू हो चुकी है। जल्द ही इनमें शामिल गद्दारों के नाम सामने आएंगे। इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। याद है बड़ा बकरा, उसको आज़ाद हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। अब इन छोटे मोटे नोट पकड़ने से आप हमारा मकसद नहीं रोक सकते। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। क्या बोला था तूने? हम तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू भूल गया ये नया हिंदुस्तान है। हम तेरे घर में घुसेंगे भी और तुझे मारेंगे भी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।